हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल रिटवाल में स्वागत है। हम बात करें राजस्थान की पावन धरती पर अनेक ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका इतिहास, आस्था और चमत्कार भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सीकर जिले के गांव चला गांव में स्थित जड़ाया बालाजी मंदिर की दिव्य यात्रा पर। कांतली नदी के शांत किनारे स्थित यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि हजारों श्रद्धालुओं के विश्वास और भक्ति का प्रतीक भी है। तो आइए जानते हैं जड़ाया बालाजी मंदिर का इतिहास क्या है, इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, यहाँ झंडा चढ़ाने की परंपरा क्यों है और क्यों दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी। मंदिर का परिचय। राजस्थान के सीकर जिले के चला गांव के समीप कांतली नदी के किनारे स्थित जड़ाया बालाजी मंदिर हनुमान जी को समर्पित एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। चारों ओर हरियाली, नदी का शांत वातावरण और मंदिर परिसर की दिव्यता भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। मंगलवार को, शनिवार को यहाँ विशेष रूप से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। हनुमान जयंती, रामनवमी तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर यह विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। कांतली नदी राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदियों में से एक मानी जाती है और इसका प्रवाह सीकर तथा झुंझुनू के क्षेत्र में होता है। जड़ाला जड़ाया बालाजी मंदिर का इतिहास। स्थानीय मान्यताओं और जनश्रुतियों के अनुसार कई वर्षों पहले यह क्षेत्र घने जंगलों और प्राकृतिक वनस्पतियों से आच्छादित था। कहा जाता है कि एक दिन कुछ ग्रामीणों ने इस स्थान पर दिव्य प्रकाश देखा। प्रारंभ में लोगों ने इसे सामान्य घटना समझा, लेकिन यह प्रकाश कई दिनों तक लगातार दिखाई दे रहा। ग्रामीण जब उस स्थान की खोज की तो वहां हनुमान जी की पवित्र प्रतिमा प्राप्त हुई। इस घटना को एक दिव्य संकेत माना गया और स्थानीय लोगों ने उस प्रतिमा की स्थापना करके पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी और धीरे धीरे इस स्थान की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। श्रद्धालुओं का विश्वास बढ़ता गया और यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती गई। माना जाता है कि अनेक भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण हुई, जिनके कारण यह स्थान शीघ्र ही क्षेत्र की प्रमुख आस्था का केंद्र बन गया। समय के साथ श्रद्धालुओं के सहयोग और जन सहभागिता से मंदिर का विस्तार किया गया तथा वर्तमान भव्य स्वरूप निर्मित हुआ। ध्यान दें, मंदिर के इतिहास का अधिकांश भाग स्थानीय लोक परंपराओं और जनश्रुतियों पर आधारित है, जिनका लिखित ऐतिहासिक प्रमाण सीमित उपलब्ध हैं। मंदिर का नाम जड़ाया बालाजी क्यों पड़ा? अब प्रश्न उठता है कि इस मंदिर का नाम जड़ाया बालाजी क्यों पड़ा? स्थानीय मान्यता के अनुसार यह भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर में ध्वज यानी झंडा चढ़ाते हैं। कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। जब किसी भक्त की इच्छा पूरी होती है तो वह परिवार सहित यहाँ आकर हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा स्वरूप ध्वज अर्पित करता है। इसी परंपरा के कारण मंदिर परिसर में सैकड़ों ध्वज दिखाई देते हैं और समय के साथ यह स्थान जड़ाया बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ झंडा चढ़ाने आते हैं। धार्मिक मान्यता और चमत्कार। भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करने पर हनुमान जी भी संकटों को दूर कर देते हैं। कई श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ आने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शन मिलता है, रोग, बाधा और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। हालांकि इन मान्यताओं का आधार श्रद्धा और व्यक्तिगत अनुभव है। हनुमान जी को संकट मोचन और भक्त वत्सल माना जाता है। इसी कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और राम नाम का पाठ करते हैं। कांतली नदी का महत्व है। जड़ाया बालाजी मंदिर के समीप बहने वाली कांतली नदी इस स्थान को अधिक पवित्र बनाती है। कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों के समीप माना जाता है तथा इसे राजस्थान की प्रमुख अंतःप्रवाही नदियों में गिना जाता है। प्राचीन काल से नदी तटों की धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। नदी के किनारे स्थित होने के कारण यह मंदिर प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से विशेष महत्व रखता है। सुबह और शाम के समय यहाँ का वातावरण अत्यंत मनमोहक दिखाई देता। मेला और धार्मिक आयोजन। जड़ाया बालाजी मंदिर में समय समय पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, विशेष रूप से हनुमान जयंती, रामनवमी, मंगलवार, शनिवार, सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या। इन अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। भक्तजन भजन, कीर्तन, आरती और प्रसाद वितरण में भाग लेते हैं। मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठता है। मंदिर कैसे पहुंचे?
यदि आप जड़ाय बालाजी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सीकर शहर से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। निकटतम शहर प्रमुख शहर सीकर है। निकटतम रेलवे स्टेशन सीकर रेलवे स्टेशन और निकाना रेलवे स्टेशन है। जयपुर, झुंझुनू और अन्य शहर। यदि आप मंदिर कैसे पहुंचे? यदि आप जड़ाय बालाजी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सीकर शहर से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। निकटतम प्रमुख शहर सीकर और इसके भी निकटतम है नीम का थाना। और रेलवे स्टेशन की बात करें तो नीम का थाना रेलवे स्टेशन, कांवट रेलवे स्टेशन और सीकर का रेलवे स्टेशन। जयपुर, झुंझुनू और अन्य शहरों से बस एवं निजी वाहनों की सुविधा उपलब्ध रहती है। रोचक तथ्य हैं। यह मंदिर कांतली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ झंडा चढ़ाने की विशेष परंपरा है। मंगलवार और शनिवार को विशेष भीड़ रहती है। यह मंदिर शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। प्राकृतिक वातावरण इसे और अधिक आकर्षक बनाता है। समापन। तो दोस्तों, यह था सीकर जिले के चला गांव में स्थित जड़ाय बालाजी मंदिर का इतिहास, आस्था और धार्मिक महत्व है। यदि आपने इस पावन स्थल के दर्शन किए हैं तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धार्मिक एवं ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मंदिर के इतिहास से जुड़ी कई जानकारियाँ स्थानीय लोक कथाओं और श्रद्धालुओं की मान्यताओं पर आधारित हैं। उपलब्ध लिखित ऐतिहासिक स्रोत सीमित हैं और हमारे YouTube चैनल रीट वाला के साथ जुड़े रहिए। आपको ऐसे ही आने वाली रीट पात्रता परीक्षा 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और अपनी तैयारी को निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और एक नए स्तर तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में और साथ ही एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।